मुख्यमंत्री के दौरे से पहले किसान नेता डॉ. रवि नागर नजरबंद। किसान एकता संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा 3 सूत्रीय ज्ञापन। बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना शुरू कराने, आंवला तहसील के किसानों को उचित मुआवजा और एम्स स्तर का अस्पताल खोलने की मांग। बरेली। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित बरेली दौरे से पहले किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. रवि नागर को थाना सुभाषनगर पुलिस ने भारी पुलिस बल के दम पर उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। संगठन का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी और मुख्यमंत्री से मिलने जाने से रोक गया। किसान एकता संघ ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध जताया। इसी दौरान किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मनीनाथ चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार को सौंपा। किसान नेता डॉ. रवि नागर ने बरेली बाईपास सिंचाई परियोजना को शीघ्र शुरू कराने, औद्योगिक विकास के लिए अधिग्रहित होने वाली किसानों की भूमि का उचित एवं समान सर्किल रेट पर मुआवजा देने तथा बरेली में गरीबों, किसानों और आम जनता के लिए एम्स स्तर का अस्पताल स्थापित करने की मांग की गई। किसान नेता डॉ. रवि नागर ने कहा कि किसान एकता संघ पिछले 2 वर्षों से बरेली बाईपास सिंचाई परियोजना को शुरू कराने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। संगठन ने किसानों के हित में शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित इन मांगों का समाधान किया जाए। इसी दौरान किसान नेता डॉ. रवि नागर ने कहा, पुलिस द्वारा नजर बंद करने पर घोषणा की किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, युवा प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा, मंडल सचिव भगवान सिंह गुर्जर, मंडल महासचिव अंशु भारती, मंडल उपाध्यक्ष गिरीश गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष संजय पुजारी एवं सुरेंद्र तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी संजय पाठक सहित किसान एकता संघ के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं डॉ. रवि नागर, किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, आज बरेली में उनका आगमन हो रहा है। मैं सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। मैंने कारण जानना चाहा तो तब मेरी जानकारी में हुआ कि प्रशासन को शायद ये अंदेशा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में अगर मैं स्वतंत्र रहता हूं तो शायद कोई कार्यक्रम में व्यवधान नहीं करता। अब क्योंकि हम किसान हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, तो हमने प्रशासन का सहयोग किया है। लेकिन एक सवाल अवश्य है हमारे मन में कि जो लोग किसानों की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि देश का किसान समृद्ध हो जाए, ये सवाल है हमारे मन में कि उनको अगर इस तरीके से घर में बंदी बनाया जाएगा तो ये स्वतंत्र संवैधानिक प्रक्रिया इसे मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी क्योंकि हम शासन और प्रशासन के सहयोगी हैं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम इस देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं। हम चाहते हैं कि देश समृद्ध हो, आम जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे, तो हमने इसका स्वागत किया है। हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से घर में जिनको नज़रबंदी किया जाता है, मैं समझता हूँ कि उनका कोई न कोई अपराध है। और मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैंने किसानों के लिए आंवला के अंदर 10 गांवों का अधिग्रहण हो रहा है। गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। मैंने उनकी आवाज़ को उठाया। मैंने कहा कि इतने कम सर्किल रेट पर वहाँ के किसान जमीन नहीं देंगे। ये मेरा दोष है, ये मेरा अपराध है। मैंने बरेली और बदायूं सिंचाई परियोजना, जिस पर 329 करोड़ रुपए का बजट 2012 में पास हुआ और आज 2012 से लेकर 14 साल गुजर गए, लेकिन वह
परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई है, जिससे बरेली और बदायूं के लाखों किसान परिवारों को लाभ पहुंचता सिंचाई का। किसानों की लागत कम हो जाती, किसानों को फसल पे मुनाफा अधिक मिलता। मैंने उसकी आवाज को उठाया, ये शायद मेरा अपराध है। 300 बेड सरकारी अस्पताल की आवाज को आपने देखा। मैंने इतना लंबा आंदोलन किया कि आम जनता को वहाँ चिकित्सा सेवाएं अच्छी मिले, आम जनता के लिए जो सरकार योजनाएं दे रही है उसका भरपूर लाभ मिले। मैंने उसके लिए आंदोलन किया। शायद मैं समझता हूँ, चौपला पुल को आपने देखा, कितनी खराब स्थिति थी चौपला पुल की। मैंने आम जनता के लिए आंदोलन किया, 6 महीने पद यात्रा की तपती धूप में। शायद ये मेरा अपराध है कि मैं आम जनता की आवाज को, किसानों की आवाज को, राष्ट्रहित की आवाज को, और जो सरकार चाहती है, सही मायने सरकार चाहती है कि किसानों का शोषण ना हो, सरकार चाहती है कि किसान समृद्ध हो, सरकार चाहती है कि आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास जगे, सद्भावना बनी रहे। मेरा ये अपराध है कि मैं सरकार की उस नीतियों के लिए काम करता हूँ। शायद मैं समझता हूँ यही मेरा अपराध है, इसलिए मुझे आज नजरबंद किया गया है। मेरे यही तीनों मांगे हैं। मैंने जो आपको बताया कि आंवला में 10 गांवों का भूमि अधिग्रहण किसानों का किया जा रहा है, बहुत कम रेट रखा हुआ है, किसानों की जमीनें चली जाएंगी, किसान मजदूरी करने के लिए मजबूर होगा। यह आंदोलन मेरा लगभग 2 महीने से चल, धूप में नंगे पैर 10 गांवों की पदयात्रा की। उस आंदोलन को मैंने मजबूत किया, खड़ा किया, लेकिन सरकार के कुछ लोग, जिनको ऐसा ये लग रहा था कि हमारी विधानसभा के अंदर किसानों की आवाज मजबूत हो रही है, किसी व्यक्ति का शायद उसका श्रेय उसके नाम ना चला जाए। लेकिन साथियों, मेरा कोई भी श्रेय लेने का मकसद नहीं होता। मैं कितनी बार कह चुका हूं और आज फिर आपके सामने मैं ये घोषणा करता हूं, ना मैं किसी दल का समर्थक हूं, ना विरोधी हूं, और ना मैं कभी किसी राजनीतिक दल से या स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो किसान शोषित है, वर्षों से हमारी पुरानी पीढ़ियां चली गई और उसका आज भी शोषण हो रहा है, मैं उसके साथ हूँ, उसकी आवाज उठाता हूँ। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने उस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, और वो विधायक है, मैं ज्यादा किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं, उसको श्रेय लेने के चक्कर में कुछ किसानों को जो भाजपा से समर्थित है, जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि किसानों को ज्यादा लाभ हो जाए, उनका अधिग्रहण अधिक मूल्य पर हो जाए, तो ऐसे लोग भी हैं जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा, वो लोग जाकर इस आंदोलन को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन साथियों, किसान एकता